सब प्रेम साहेब बनिए। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्त भाई, माताएं, बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बनिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, हम ईश्वर की भक्ति, उनकी आराधना, उनका पूजन, उनके शब्दों का अनुसरण करते हैं ताकि हमारे जीवन में नित्य सत्य पर चलने के लिए, सत्य की राह पर उस किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको एक मजबूती प्रदान, जिससे आपका मन ठोस हो, मन पवित्र हो। हम भजन, सत्संग, प्रवचन जो भी श्रवण करते हैं, किस लिए श्रवण करते हैं? ताकि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया विचार प्राप्त हो, एक नया, कहते हैं ना कि अगर संतों के संगत में रहोगे तो एक अच्छा सा व्यवहार करोगे। लेकिन अगर हमारा संत समाज ही ऊट पटांग बातें करने लगेगा, हमारा संत समाज ही राजनीतिक परिवेश में बैठकर और अपनी जवाबदेही को छोड़कर कुछ और जवाब देने लगेगा, तो फिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, यह हुआ ईश्वर ही जानता है। प्रिय बंधुओं, कुछ दिन पहले अभी जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बहुत सारे मीडिया कवरेज में बताया भी जाता है कि इतनी इतनी लोगों को जान गई। जिन लोगों के परिवार के सदस्य उनका साथ छोड़ा होगा, उनके ऊपर क्या बीती। यह कटु सत्य है कि जाना सभी को, लेकिन आश्रमिक दुख और इस प्रकार की पीड़ा जिस परिवार के ऊपर यह घटना घटती है, वह किस प्रकार से सहन करता है। उस परिवार के, उस माँ से, उस बेटे से उसकी वेदना पूछी जाए कि उसके मन पर क्या गुजरता है, उसके मन की क्या तकलीफें होती हैं, वह कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो गंगा में आकर नहाया है या जो गंगा में आकर जिसकी मृत्यु हुई है, वहां स्नान के समय से मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा ऊट पटांग, ऐसा गैर जिम्मेदारा बयान देने से ऐसे संतों को भी बचना चाहिए, जिनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हैं। वह इस प्रकार से बयानबाजी देते हैं। कुछ संत ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तो देखा, अगर ऐसा नहीं होता तो और बहुत सारी जानकारी। कुछ प्रत्यक्षदर्शी की बात बताते हैं कि देखिए, घटना घट जाती है तो उस पे प्रतिक्रिया होती है। कोई कहता है इसकी गलती थी, कोई कहता है उसकी गलती थी, कोई कहता है ये हो जाता तो नहीं होता, कोई कहता है ये हो जाता तो नहीं होता। ये तमाम प्रकार से प्लस माइनस सोचने वाले इस हमारे संसार में हैं। लेकिन जो हमारा प्रबुद्ध समाज है, जो समझदार है, जिसके करोड़ों लाखों फॉलोअर हैं, वह इस प्रकार से बयानबाजी देता है कि जिन
लोगों की मृत्यु हुई हो, वहां पर उनको सीधे मोक्ष मिला है। जरा सोचिए आप कि वह जो परिवार है, वह जो वेदना झेल रहा है, वो उसके मन में क्या ख्याल आया होगा उस बाबा के लिए। या उन बाबा को यह सोचना चाहिए कभी कि किस प्रकार से वह जवाब दे रहे हैं। वह या भी कहते हैं कि मुझे सभी भविष्य की चीजों को पता होता था, तो इन चीजों को सरकार को सचेत भी कर देना चाहिए था महाराज को, उनको बता भी देना चाहिए था कि यह घटना होने वाली है। अगर भविष्य के इतने बड़े ज्ञाता थे वहां या है, तो उनको बताने में क्या गुरेज होता है। कम से कम शासन प्रशासन तो मुस्तैदी से खड़ा हो जाता, या कि उस चीजों को हम रोकने में सक्षम तो हो जाते। लेकिन जब घटनाएं हो जाती तो लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आप शीतल। तो वाणी को इस प्रकार से व्यक्त की जाए, यह नहीं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि संत के लिए पूरा समाज उसका है। हमारा हिंदू समाज जो है ना, हम सबको समेट के चलने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जीवन की यह रेखा कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। इस जीवन की रेखा के जीते जीते हम सत्कर्म और सत बातें लोगों को बताते गए। वह भी जिस धारा को बताते हैं, निर्गुणी धारा को सदगुरु कबीर ने संत समाज को दिया, वो बताते हैं ना कि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, वह एक दिन आता है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है वह उसकी मृत्यु होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके विषय में अगर हम किसी व्यक्ति को उसके विपरीत बताएंगे तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए सदा ऐसे बयानों से बचना चाहिए। फिर आप चाहे कितने बड़े बाबा क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े कथावाचक क्यों ना हो, आप लोग समझ रहे हैं हमें, मतलब कि अभी हम कह देंगे कि उन्होंने ऐसा कहा, तो लोग कहेंगे कि बाबा ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, बाबा का नाम ले रहे हैं। आप जाइए, आप देखिए ना किस प्रकार से उन्होंने, अब यूट्यूब पर वायरल वीडियो है, जगह जगह वायरल चल रहा है, किस प्रकार से लोग उसको ट्रेंड कर रहे हैं, वीडियो को ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रोलर होते हैं वो ट्रेंड करके चलाते हैं। तो यह भी सही है कि पक्ष और विपक्ष है, मतलब आपकी सही बात तो जो कही होगी उसको भी लोग बुरा कहेंगे, जो बुरा कही हो तो बुरा कहेंगे ही, क्योंकि विरोधी हर जगह होते हैं। संत समाज में भी एक दूसरे के टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन यह अनुचित था, इस भाषा का प्रयोग महाराज को नहीं करना था। उस परिवार के सदस्यों को जो ठेस पहुंचा है, वह उनकी वेदना को समझ नहीं पाए। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप जिस राह पर चल रहे हैं वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्रकार की वाणी का, इस प्रकार का जो आप बातें कर रहे हैं, यह अनुचित है। इसलिए क्या ही कहा जाए, जिस प्रकार की भाषा है, उस मृत्यु जिनकी हुई है उनके परिवार वालों से पूछा जाए तब पता चलेगा।